तो दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी मैं आज आपको एक ओम प्रकाश बिजनेसमैन की सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वह इलाहाबाद में रहता था। वह इलाहाबाद में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 4 लोग थे। उसकी पत्नी सुशीला और बेटा सोनू और एक बेटा मोनू और एक बेटा मीनू, ऐसे करके 5 लोग रहते थे। 5 लोग बहुत ही खुशी से रहते थे। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे ये लोग। लोगों का बिजनेस इलाहाबाद में ही था और कपड़ों का बिजनेस था। बहुत पैसे वाले थे ये लोग। इनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। कोई भी काम खुद अपना नहीं करता था, सारे नौकर चाकर। खाने बनाने के लिए नौकर रखा हुआ था, कपड़े धोने के लिए नौकर रखा हुआ था, झाड़ू पोछा सारे काम, यहाँ तक कि बाजार का सामान लाना होता था उसके लिए भी नौकर रखा हुआ था। क्योंकि इनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत तरक्की कर ली थी, बहुत पैसा कमा लिया था ओम प्रकाश ने। ऐसे करके इनकी ज़िंदगी गुजरने लगी। बहुत सुख शांति थी इनके परिवार में। परिवार में एक शांतिबाई नाम की नौकरानी भी थी, जो कि बहुत पुरानी थी, बहुत दिनों से काम करी थी, बहुत वफादार थी और अपने परिवार की तरह रहती थी। और घर वाले उसको अपने परिवार की तरह मानते थे। लेकिन ये सुशीला की आदत थी, एक गंदी आदत थी। वह कभी भी बासी खाना बचता था वह उसको शांतिबाई को दे देती। ऐसे करके उसके पति राम बाबू हमेशा मना करते कि उसको बासी खाना क्यों दे रही हो। तो वो पलट के जवाब देती, अरे मैं इतना अच्छा घर का खाना दे रही हूँ, उन्होंने देखा भी है ऐसा खाना कभी? मैं एक तो दे रही हूँ, ऊपर से तुम टोकते हो। लेकिन वह उसका पति कहता, लेकिन बासी खाना तो मत दो। बासी तो सबके लिए एक जैसा ही होता है, हम हो चाहे दूसरे, चाहे अच्छा खाना हो, लेकिन वह बासी हो तो और ख़राब हो गया हो तो वो उसको कैसे खा सकेगी। ऐसे करके उसको वह बहस करके उसे अपने पति को चुप कर देती। क्या होता, डाइनिंग टेबल में पूरा परिवार खाना खा रहा था, बहुत खुशी से, बहुत हंसी मजाक चल रहा था। अचानक क्या होता है, एक सब्जी थोड़ी सी गिर जाती है। वह फटाफट डाइनिंग टेबल से उठा कर उसमें बाउल में रखती है। तो घर वाले पूछते हैं, ये बाउल में क्यों रख रही हो? सुशीला से पूछते हैं सारा परिवार। कहते क्या हुआ, ये ख़राब थोड़ी है, डाइनिंग टेबल में तो गिरा है, इसको उठा कर मैं रख रही हूँ ताकि हम शांतिबाई को दे देंगे। उसका पति कहता, तुम फिर अपनी हरकत से बाज नहीं आओगी, तुम उसको बासी खाना देती हो, ऊपर से ये गिरा हुआ खाना दोगी। ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें बहुत बार टोका है, ये बहुत गलत बात है। वह कहती, तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। मैं उसको, एक तो इतना अच्छा घर का खाना देखा भी है उसने, ऐसा खाना, ऐसे करके हर बार उसको टोकती। फिर उसका पति कहता है, यदि खाना बासी हो तो चलता है, लेकिन तुम तो उसको जो ख़राब हो जाता है, जिसमें स्मेल आती है, वो भी तुम उसको दे देती हो। क्या वह गरीब है तो वो इंसान नहीं है? ऐसे करके वह उसको, अपने पति को चुप कर देती। लेकिन अपनी हरकतों से बाज ना आती। सारा परिवार देखता, कुछ ना बोल पाता। पति तो हिम्मत करके बोल देता था, लेकिन और कोई ना बोल पाता। बच्चे भी देखते थे ये हरकत, बच्चों को भी बुरा लगता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी अपनी मम्मी को टोकने की। मम्मी ये सब क्या कर रही हो? खाना खाने के बाद उठती है तो वह खाना उसको देती है। शांतिबाई तो ले लेती है, क्योंकि उसकी मना करने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि वह उन्हीं के घर में काम कर रही थी काफ़ी दिनों से। वह सोचती थी, यदि मैं उनसे कुछ बोलूँगी कभी मेरी नौकरी ना चली जाए। इसी वजह से वह ले लेती थी और चुपचाप घर चली जाती थी। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए। वह ऐसा ही करती रही, हमेशा करती रही सुशीला देवी। सुशीला कभी भी उसको बासी खाना देती, कभी कुछ भी उठा कर देती थी। कपड़े देती तो वह भी फटे हुए, कभी भी अच्छे कपड़े नहीं दिए। थोड़े अच्छे कपड़े होते तो उससे बर्तन लेती थी, लेकिन फटे हुए कपड़े ही शांतिबाई को देती थी। शांतिबाई बेचारी कभी फटे कपड़े के लिए मना नहीं करती, खाना भी ले जाती थी, क्योंकि वह मजबूर थी। क्योंकि उसका पति बहुत पहले गुजर चुका था, उसके छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे। वह सोची ये खाना मेरे काम आ जाएगा, और वह अपने बच्चों के लिए ले जाती और कपड़े भी देती, उनको सिल के पहनाती। बच्चे कई बार कहते थे, मम्मी ये तो बहुत फटे हुए। शांतिबाई कहती थी अपने बच्चों, कोई बात नहीं बच्चों, हमारी किस्मत में यही है, हम गरीब है ना, हमें ऐसे कपड़े पहनने होंगे। वह सिल के अपने बच्चों को कपड़े पहना देती। और बासी खाने के लिए भी जब उसको बोलते बच्चे कि ये तो मम्मी ख़राब हो गया है, तो उसकी मम्मी माँ कहती, शांतिबाई कोई बात नहीं बच्चों, हम गरीब हैं, हमारे नसीब में यही है। और वह बच्चे गरीब ऐसे ही खाना खा लेते। कितनी दुख की बात है। हम लोग ज़रा सी स्मेल आती है, क्या रात का खाना होता है तो उसको भी फेंक देते हैं, गाय को दे देते हैं। और हम लोग किसी जीते जागते इंसान को ये बासी खाना देना कितनी गलत बात है। लेकिन सुशीला देवी की आदत ऐसी बढ़ती चली गई, वह हमेशा ऐसे ही खाना देती। एक दिन क्या होता है, उसका पति ऑफिस से घर लौटता है, राम बाबू। फिर उसकी पत्नी पूछती है, क्या बात है आज तुम बहुत परेशान हो? वह दुखी होकर अपने बेडरूम में बैठा होता है। अपने बेडरूम में बैठा होता है तो उसकी पत्नी पूछती है, क्या बात है आज तुम बहुत परेशान हो?
वह कहता है कुछ नहीं, तुम मुझे अकेले रहने दो, ऐसे करके वह उसको चुप कर देता। लेकिन वह देखती है कि ये तो बहुत परेशान है, वह जिद करती है। फिर वह कहता है जो मैंने कर्जा लिया था, बिजनेस में लगाया था, वह सारा डूब गया है, अब मेरे पर बहुत कर्जा हो गया। अपनी पत्नी को बोलता है। वह कहती है कि कैसे हुआ ये सब? कहते पूछो मत, बस मैंने कर्जा लिया था और बिजनेस में लगा दिया, और जो भी बिजनेस में लगाया वो बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया। अब हमारे पर बहुत कर्जा हो गया, हमारे पास देने के लिए भी नहीं है, उसका कर्जा कैसे उतारेंगे? ऐसे करके हमारे पास जो लोगों से हमने लिया है वे हमारे दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं परेशान हूँ। की पत्नी कहती है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करके जब सुबह होने के बाद उसको समझाती है तो सब चाय पीने लगते हैं। वहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, पापा को परेशान देख के बोलते हैं मम्मी पापा को क्या हुआ, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं बताया जाता। ऐसे करके जब वह चाय पीने के बाद दोपहर होती है, राम बाबू आज काम पे ही नहीं जाता क्योंकि उनके सिर पे बहुत कर्जा था, तगादा करने वाले लोग आ रहे थे ऑफिस में। ऐसे करके वह जब खाना खाने के लिए जाता है तो जब खाना सब खा लेते हैं, पूरा परिवार खाना खा लेते हैं, जब बच जाता खाना, रात का खाना होता है, फिर वह शांति बाई को देती है। फिर उसका पति कहता है कि तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगी, हमारा सब कुछ लूट गया है, अब तुम्हारे नसीब में भी ये सब होगा। तुमने सोचा ना कि गरीबों की किस्मत में ये सब होता है, अब हमारा भी सब कुछ बेच के भी हम कर्जा नहीं चुका पाएंगे, और हमें बेचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि थोड़ा बहुत आधा कर्जा तो उतर ही जाएगा सारा बेच के। ऐसे करके उसकी पत्नी दुखी हो जाती है। वह कहती है मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो तुम, मैं तो उसको खाना देती हूँ। वह उसका पति कहता है तुम उसको खाना दो, बचा हुआ खाना दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या तुम खराब खाना देती हो? इतना कुछ खराब हो गया मेरे किस्मत में, सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी तुम अपनी आदत से बाज नहीं आ रही हो। ऐसे करके उसकी पत्नी चुप हो जाती, उस दिन कुछ जवाब ना देती, क्योंकि उसका पति बहुत दुखी था। बात क्या होता है, उसका सारा मकान, सारी प्रॉपर्टी बेच के उसका कर्जा उतारा जाता है। वह सड़क पे आ जाते हैं। फिर उसकी नौकरानी गंगूबाई कहती है मैडम जी मेरे घर चलो, इस समय एक टाइम का खाना तो मेरे घर पे खा लो। वह बहुत शर्मिंदा थी। सुशीला कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे घर मैं कैसे जा सकती हूँ। वह बहुत ज़बरदस्ती करती है, पूरे परिवार को अपने घर ले जाती है और उनके मनपसंद का बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है और उनको खिलाती है। सारा परिवार दंग रह जाता कि इतना अच्छा खाना बनाया, जैसा हम लोग खाते बिल्कुल ऐसा गंगूबाई ने खाना बनाया और उनको खिलाया। और वह सब बहुत शर्मिंदा होते हैं। बाकी की तो कोई गलती नहीं थी, सिर्फ सुशीला देवी गलती थी, क्योंकि वह ही उसको खाना बासी देती थी और कहती थी इन्होंने कहाँ देखा ऐसा खाना, और उसने उससे भी अच्छा खाना बना के उन लोगों को खिलाया, गरीब होते हुए भी। सब देख के सुशीला देवी बहुत शर्मिंदा हुई। उसे पछतावा है अपने करने का कि मैंने बेकारी छोटे और बड़े में भेदभाव किया, शायद मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे को ये सब भुगतना पड़ा। यदि मुझे इतना घमंड ना होता, गंगूबाई के लिए ये ना सोचती कि उसने कभी खाया भी है ऐसा खाना, तो शायद हमारे साथ ये ना होता, क्योंकि भगवान ऊपर वाला सब देखता है। वह बहुत शर्मिंदा हुई। तो मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि कोई घर में काम करने वाली बाई आती है या कोई नौकर आता है, तो वो हमारे और तुम्हारे जैसा इंसान ही तो होता है, तो उसको हम नीची नज़रों से क्यों देखते हैं? वह तो सिर्फ मजबूर है, उसके पास पैसा नहीं है, इसी वजह से वह हमारे घरों में काम करते हैं, ना कि वह इंसान से भी गए गुजरे जानवर की तरह कि बासी खाना, फटे कपड़े पहनना, ये सब थोड़ी होता उनके। गरीब है तो क्या हुआ, मेहनत करके खाते हैं, लेकिन हम उनको नीची निगाह से क्यों देखते हैं कि फटे कपड़े दे दे तो पहन लेंगे, बासी खाना, और वो भी ख़राब खाना। बासी तो होता है वो जो ख़राब हो जाते है उससे स्मेल आती है, वो भी खाना क्या गरीब लोग खा लेंगे? वो भी तो हमारी तरह इंसान है, उनकी भी तो हमारी तरह ही स्वाद होता है, सांसें चलती है, सब कुछ हमारे जैसा ही तो होता है। फिर हम और तुम लोग क्यों ये सब सोचते हैं, क्यों भेदभाव करते हैं काम वालियों के साथ, क्यों गरीबों के साथ ऐसा करते हैं? कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सारे अपने पास खाता बना के रखता है, जो जैसा करता है उसको वैसे ही मिलता है। शायद सुशीला देवी को उसके कर्मों की सजा ही मिली, उसकी वजह से पूरा परिवार को भुगतना पड़ा। कितनी अच्छी थी गंगूबाई, एक कमरे में इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, उनको इतना अच्छा खाना खिलाया, कितना बड़ा दिल था। एक गरीब होते हुए उसका इतना बड़ा दिल, और उतनी अमीर वह सुशीला देवी, और उसका इतना छोटा दिल। यदि हम किसी को खाना खिलाएं तो यदि अच्छा खिलाए तो उससे हमें दुआएं मिलती है। यदि हम ख़राब खिलाएं और ये सोचे कि हमने उसको खाना खिला दिया, वह दुआएं नहीं बद्दुआएं बन जाती हैं। तो भी खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है, ख़ास तौर से गरीबों को, क्योंकि आपने कहावत तो सुनी होगी ना, नर सेवा नारायण सेवा। इसे किसी को भी खाना खिलाए तो बहुत प्यार से, दिल से खिलाए, मन से खिलाए, तभी आपको दुआएं मिलेंगी। मन से खिलाएंगे तो दुआएं मिलती है। यदि हम जैसा तैसा सड़ा भुसा खाना खिलाएंगे
तो हमें दुआएं तो नहीं मिलेंगी, बद्दुआएं ज़रूर मिलेंगी। इसलिए इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। बासी खिला दे कोई बात नहीं, ये गरीबों को बासी दे दे, फेंकने से अच्छा गरीबों को दे, लेकिन वो ख़राब नहीं होना चाहिए। बासी तो कई लोग, हम लोग भी खा लेते हैं, लेकिन जो बचा हुआ खाना होता है, जो ख़राब हो जाता है, जिसमें स्मेल आती है, वो किसी को भी ना दे, क्योंकि सबका स्वाद एक जैसा होता है। बस मेरी ये कहानी ये समाप्त होती है। इन सब बातों को बहुत ध्यान रखें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।